हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं हम। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर आपके पास अनसॉल्व है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, कई बार ये आया हुआ है। तो देखिए, जैसे कि अगर जो हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं वो ये बात जानते हैं कि हम पिछले कई क्लासों से फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी आपको बता रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटे हों, चाहे वो बड़े से बड़े हों। जितने भी एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुल मिलाकर वही सब केवल बना रहे हैं। अनदर कुछ भी नहीं हम आपके लिए बना रहे हैं। इसलिए जितना आपको कराया जा रहा है वो आप पढ़ते रहिए। और जो स्टूडेंट हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वो भी जान ले कि जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए वही लाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए तो आप हमको नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वो कंटेंट को बनाने के लिए। तो चलिए, आज आपको बताएंगे समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व। अब यहाँ पर बात आई है, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अन्योन प्रेरकत्व होता क्या है। तो यहाँ पर तो आपको हम बताएंगे नहीं, क्योंकि इसलिए पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है। यहाँ पर आपको केवल इतना बता देते हैं कि इसको स्मॉल एम से, सॉरी कैपिटल एम से इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको पता करना है कि अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है। आज आपको हम बताएंगे कि समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अन्योन प्रेरकत्व जो है वो कई दो तरीकों से, एक समतल कुंडलियों के बीच है, समाक्ष परिनलिकाओं के बीच भी है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके बाद आपको समाक्ष वाला भी मिल जाएगा किसी क्लास में। जैसे कि हमने आपको स्वप्रेरकत्व कराया था, धारावाही परिनलिका के लिए भी कराया है, और एक समतल कुंडली वाला भी कराया है। दोनों में हमने आपको सिमिलैरिटी भी बताई है कि दोनों में आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। सेम प्रोसेस था, बस थोड़ा सा फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में चेंज कर दिया था। उसके लिए थोड़ा सा बी का मान दूसरा ले लिया था, क्योंकि देखिए जो सिचुएशन कही जाएगी, जिस तरीके से हेडिंग थी उसके अकॉर्डिंग हमने बी का मान लिया था। इसलिए आप क्या करें, अपनी जो प्रोसेस है वो याद रखें। प्रोसेस याद रखेंगे, आपका कभी भी सवाल या डेरिवेशन है वो गलत नहीं होगा। तो चलिए, फालतू बातें आज नहीं करते हैं, आपको केवल इतना बता देते हैं कि समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व होता क्या है। ये डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 2020 के शायद अनसॉल्व में दे रखा होगा, या किसी भी अनसॉल्व में दे रखा होगा, हमें याद नहीं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि माना कैपिटल आर और स्मॉल आर त्रिज्या के दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो समतल कुंडलियां हैं, दो हैं, यानी कि आपको दो के लिए त्रिज्याएं मान ली होंगी। तो हमने एक त्रिज्या मान ली है कैपिटल आर, एक त्रिज्या मान ली है स्मॉल आर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, माना कुंडली के फेरे क्या है N1, और दूसरी कुंडली का फेरा क्या मान लिया हमने, N2 मान लिया है। क्योंकि यहाँ पे दो की बात कर रही है तो हमने दोनों के बारे में हमको मानना पड़ेगा। फिर हमने मान लिया है कि कुंडली में धारा क्या है, प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर प्रवाहित लिखा है, तो आप पूरी स्पेलिंग कर लें से कि पहली कुंडली में हमने धारा क्या मान ली है, I1। तो यहाँ पर देखिए, जितना हमको ज़रूरत था वो सब हमने मान लिया है। अब यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं जिससे आपको ये बहुत जल्दी ये डेरिवेशन याद हो जाएगा, और साथ में एक और डेरिवेशन आप याद कर सकते हैं, या प्रैक्टिस करेंगे तो वो याद ही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं अन्योन प्रेरकत्व के लिए, समतल कुंडली के बीच अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, जो हमने से पिछले कराया था समतल कुंडली के लिए स्व प्रेरकत्व, जो हमने आपको कराया था, सेम ये वैसा ही डेरिवेशन है। बस स्व प्रेरकत्व क्या होता है, एक कुंडली होती है, इसमें क्या होता है, दो कुंडलियां होती हैं। तो यहाँ पर बस दो के लिए यहाँ पर N1 N2 कर देंगे। आर यहाँ पर दो है, I यहाँ पर दो है, लेकिन होगा वैसे जैसे कि हमने वहां पर स्व प्रेरकत्व वाले में सबसे पहले हमने बी निकाला था, फिर फाई निकाला, फिर एल निकाला। ऐसा यहाँ पर भी करेंगे, सबसे पहले बी निकालेंगे, फिर फाई निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर एल नहीं निकालेंगे। यहाँ पर अन्योन प्रेरकत्व है तो क्या निकालेंगे, हम एम निकालेंगे। और यहाँ पर जो हमने बी का फॉर्मूला पिछले क्लास में जो यूज किया था समतल के लिए, क्योंकि ये भी समतल है, तो यहाँ पर भी बी का फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे जो हमने पिछले क्लास में किया था। क्या किया था, बी बराबर म्यू 0 I साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है, सॉरी यहाँ पर 2a होता है। आर यहाँ पर साइन थीटा लेंगे नहीं, क्योंकि थीटा की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो क्लास देखा है तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं।
तो देखिए जितना ज़रूरत था वो सब हमने मान लिया है। अब हमने डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। लिखते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी। तो लिख दिया है, पहली कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी म्यू 0 N1 I1 अपॉन में 2R। त्रिज्या क्या मानी है हमने पहले के लिए, स्मॉल आर मानी, तो स्मॉल आर रख दी है। और यहाँ पर देखिए N1 यानी ये पहली कुंडली का है, पहली कुंडली के फेरों की संख्या है। और I1 का मतलब है कि ये पहली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है। उसके बाद देखिए बी निकाल लिया है। अब क्या निकालेंगे, फाई। लेकिन किसमें, दूसरी कुंडली में फाई निकालेंगे। तो देखिए लिख दिया है कि दूसरी, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ2 बराबर बी डॉट आई। तो देखिए बी का मान यहाँ पर रख देंगे और ए की जगह पर लिख दिया है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर कौन सा है, ये जो दूसरी कुंडली वाला है, ठीक है। आप ये याद रखें कि एक कुंडली का जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और दूसरी कुंडली की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ए का मान रख दिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसलिए यहाँ पर एक वृत्ताकार समतल कुंडली की बात करी गई है। लेकिन वृत्त के लिए जो हम कुंडली है ना, तो कुंडली कैसी होती है, गोल टाइप की होती है। तो उसमें जो एरिया है उसका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फाई का मान निकल आया। अब देखिए हमने अन्योन प्रेरकत्व लिख दिया है। फॉर्मूला होता है N2 φ2 बटे में I1 M बराबर। तो देखिए φ2 का मान हमने यहाँ पर रख दिया है। ये देखिए इस तरीके से रख दिया है। I1 से I1 ये कैंसिल हो गया है। आपका यहाँ पर बचेगा M बराबर म्यू 0 N1 N2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2R। यही हमारा क्या हो जाएगा, समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है। ये हो सकता, अगर पूछा जाए कि प्रभावित करने वाला कारक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि कुंडलियों के भीतर नर्म लोहे की छड़ या क्रोड रख दें तब अन्योन प्रेरक का मान बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए प्रभावित करने वाले कारक अन्योन प्रेरकत्व के, तो आप बता सकते हैं कि अगर हम कुंडलियों के भीतर यानी कि अंदर जो नर्म लोहे की छड़ रख दें या कोई क्रोड रख दे तो क्या हो जाएगा, अन्योन प्रेरकत्व यानी जो एम का मान है वो बढ़ जाएगा। ये एक फैक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने आपको सिमिलैरिटी भी बता दी है कि एल और एम में आप किस तरीके से याद रखेंगे। समतल कुंडली है, दोनों के सेम है डेरिवेशन। इसी तरीके से आपको एक समाक्ष कुंडली वाला भी कराएंगे, अन्योन प्रेरकत्व जो होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।